दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो आज देख लीजिए। कल यानी 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच होने वाला है। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान ने अपनी हार का सामान तैयार कर लिया है। मैदान पर उतरने से पहले ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारत को हराने की ऐसी खुली चुनौती, ओपन चैलेंज दे दी है, जिसे सुनकर हर सच्चे भारतीय का खून खौल उठेगा। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और उनके नए कप्तान सलमान आगा ने भारतीय टीम के बारे में कुछ ऐसा कह दिया है जो आज तक किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की थी। क्या यह उनका कॉन्फिडेंस है या फिर उनकी बर्बादी की शुरुआत? देखिए इन 4 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वो जहरीले बयान जो अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 14 फरवरी 2026। पूरी दुनिया में लोग आज वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में और खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच प्यार नहीं बल्कि नफरत और गुस्से की आग लगी हुई है। कल यानी रविवार 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप का वो मुकाबला खेला जाएगा जिसके लिए हम पिछले 2 सालों से इंतजार कर रहे थे। भारत बनाम पाकिस्तान, स्टेडियम सज चुका है, पिच तैयार है और फैंस का जोश 7वें आसमान पर है। लेकिन दोस्तों, मैच से ठीक 24 घंटे पहले पाकिस्तान के खेमे कैंप से जो खबरें और बयान आ रहे हैं, उन्होंने इस मुकाबले को एक खेल से बदलकर एक जंग बना दिया है। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े मैच से पहले टीमें शांत रहती हैं, अपनी तैयारी पर ध्यान देती हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने एक अलग ही रास्ता चुना है। उन्होंने जुबानी जंग, वॉर ऑफ वर्ड्स का रास्ता चुना है। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा, पूर्व कप्तान बाबर आजम, तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और उप कप्तान शादाब खान, इन चारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और अलग अलग इंटरव्यू में भारत को ललकारा है। उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो शायद खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ हैं। आज के इस वीडियो में हम एक एक करके इन चारों के बयानों का पोस्टमार्टम करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर इनके अंदर इतना घमंड कहां से आया है और कल भारतीय टीम इनके इस घमंड को कैसे तोड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान के कप्तान के बड़बोलेपन से। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के नए नवेले कप्तान सलमान आगा की। बाबर आजम के कप्तानी छोड़ने के बाद सलमान आगा को कमान सौंपी गई है और लगता है कि कप्तानी का नशा उनके सिर पर कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। कल शाम हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भारत का वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत शानदार है, भारत अपने घर में खेल रहा है, तो आप इस दबाव, प्रेशर को कैसे देखते हैं? इस पर सलमान आगा का जवाब बहुत ही चौंकाने वाला था। सलमान आगा ने अकड़ते हुए कहा, देखिए वो इतिहास था, हम इतिहास पढ़ने नहीं, इतिहास बदलने आए हैं। जो लोग कह रहे हैं कि भारत को हराना मुश्किल है, मैं उनसे कहता हूं कि 15 तारीख का इंतजार करें। हमारी टीम इस बार भारत को सिर्फ हराने नहीं आई है बल्कि कुचलने आई है। हमने भारत की एक एक कमजोरी को पकड़ लिया है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम अपने ही घर के दबाव, होम प्रेशर में बिखर जाएगी। दुनिया देखेगी कि नया पाकिस्तान कैसे हिंदुस्तान को उसके ही घर में मात देता है। हम तैयार हैं, भारत अपनी खैर मनाए। दोस्तों, जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। कुचलने आए हैं, ये शब्द एक कप्तान के नहीं बल्कि एक गली क्रिकेट खेलने वाले लड़के के लग रहे हैं। सलमान आगा शायद ये भूल गए हैं कि उनसे पहले इमरान खान, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और मिसबाह उल हक जैसे महान कप्तान आए। वो सब भी यही कहते थे कि हम भारत को हरा देंगे, हम इतिहास बदल देंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। सलमान आगा का यह बयान कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस है। उन्हें लगता है कि भारत को घर में हराना आसान है। उन्हें शायद पता नहीं है कि जब 1 लाख भारतीय फैंस स्टेडियम में वंदे मातरम गाते हैं तो विरोधी टीम के खिलाड़ियों के पैर कांपने लगते हैं। सलमान आगा ने भारत को खैर मनाने की सलाह दी है। कल जब बुमराह की यॉर्कर उनके पैड पर लगेगी तब उन्हें पता चलेगा कि खैर किसकी मनाई जानी चाहिए। यह बयान सिर्फ भारतीय टीम का अपमान नहीं है बल्कि यह दिखाता है कि पाकिस्तानी टीम इस मैच को लेकर कितनी ज्यादा बौखलाई हुई है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम की, जिन्हें पाकिस्तान में लोग प्यार से किंग कहते हैं। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि क्रिकेट का असली किंग कौन है, विराट कोहली। लेकिन बाबर आजम को अभी भी यह मुगालता, डिल्यूजन है कि वो विराट से बेहतर हैं। मैच से पहले एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बाबर आजम ने सीधे तौर पर विराट कोहली और भारतीय गेंदबाजों पर निशाना साधा। जब एंकर ने उनसे पूछा कि कल के मैच में सबकी नजरें किंग कोहली पर होंगी, आप इसे कैसे देखते हैं,
तो बाबर आजम ने तंज कसते हुए जवाब दिया, लोग मेरी तुलना विराट कोहली से करते हैं, ये उनका बड़प्पन है, लेकिन तुलना आंकड़ों स्टैट्स से होती है। पिछले 3 साल में मेरे आंकड़े देख लीजिए। 15 तारीख को मैं दुनिया को साबित कर दूंगा कि असली किंग कौन है। मैंने बुमराह हो या अर्शदीप, सबके खिलाफ खास प्लान बनाया है। मेरा लक्ष्य कल के मैच में शतक बनाना है और भारत को एक तरफा मैच हराना है। इस बार भारत के पास मेरे बल्ले से बचने का कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, इसे कहते हैं दिन में सपने देखना। बाबर आजम शतक बनाने की बात कर रहे हैं, वो बाबर आजम जो पिछले T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और आयरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वो बाबर आजम जिनका स्ट्राइक रेट 110 से 120 का रहता है, वो आज भारत के वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों को चैलेंज कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, जो इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं। बाबर आजम कहते हैं कि उन्होंने बुमराह के लिए प्लान बनाया है। शायद उनका प्लान यही होगा कि बुमराह की गेंद को कैसे भी रोककर अपनी विकेट बचाई जाए। विराट कोहली से तुलना करना बाबर की सबसे बड़ी गलती है। विराट कोहली वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अकेले दम पर 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली थी। वो मेलबर्न की पारी बाबर आजम शायद भूल गए हैं। बाबर का यह बयान बताता है कि वो एक व्यक्तिगत लड़ाई, पर्सनल बैटल लड़ रहे हैं। वो टीम को जिताने के लिए नहीं, बल्कि खुद को विराट से बेहतर साबित करने के लिए खेल रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई खिलाड़ी टीम से ऊपर खुद को रखता है, उसकी हार निश्चित होती है। 15 फरवरी को जब असली किंग विराट कोहली का बल्ला चलेगा, तब बाबर आजम को समझ आएगा कि किंग बना नहीं जाता, किंग पैदा होता है। तीसरा और सबसे खतरनाक और भड़काऊ बयान दिया है पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने। शाहीन अफरीदी, जिन्हें अपनी नई गेंद की स्विंग पर बहुत घमंड है। हमें याद है 2021 का वर्ल्ड कप, जहां उन्होंने भारत के टॉप ऑर्डर को परेशान किया था। लेकिन वो ये भूल गए कि उसके बाद 2022, 2023 वनडे वर्ल्ड कप और 2024 में भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी क्या हालत की थी। शाहीन ने एक प्रेस वार्ता में सीधे तौर पर अभिषेक शर्मा को धमकी दी है। उन्होंने बहुत ही आक्रामक, अग्रेसिव अंदाज में कहा, मेरी नजरें कल स्टंप्स पर नहीं होंगी, मेरी नजरें अभिषेक शर्मा के पैरों पर हैं। मुझे पता है कि उन्हें इन स्विंगर, अंदर आती गेंद खेलने में दिक्कत होती है। मैं पहले ओवर में ही भारत का टॉप ऑन ऑर्डर खत्म कर दूंगा। जो स्विंग और रफ्तार इस वक्त मेरे पास है, उसका जवाब भारत के पास नहीं है। मैं 2021 वाला इतिहास दोहराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारतीय फैंस कल रोते हुए स्टेडियम से घर जाएं। दोस्तों, सुन रहे हैं आप? फैंस रोते हुए घर जाएं, ये शब्द हैं शाहीन अफरीदी के। और अभिषेक के पैर तोड़ना, ये कैसी खेल भावना है। शाहीन अफरीदी शायद भूल गए हैं कि रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज है, जिन्होंने दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई हैं। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने शाहीन अफरीदी को ही सबसे ज्यादा टारगेट किया था। रोहित शर्मा जब अपने पुल शॉट के मूड में होते हैं, तो शाहीन जैसे गेंदबाज बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते नजर आते हैं। शाहीन अफरीदी का यह बयान उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। उन्हें पता है कि अगर वो शुरुआती विकेट नहीं ले पाए, तो बाद में भारतीय बल्लेबाज उनका क्या हाल करेंगे। इसलिए वो बातों से डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो यह नहीं जानते कि भारतीय टीम बातों से नहीं डरती। यह नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। शाहीन की यह धमकी कल उन पर ही भारी पड़ने वाली है। और अब बात करते हैं चौथे खिलाड़ी की, जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की है। पाकिस्तान के उप कप्तान और स्पिन ऑलराउंडर शादाब खान। शादाब खान ने भारत की गेंदबाजी, खासकर स्पिन डिपार्टमेंट का मजाक उड़ाया है। जबकि हकीकत यह है कि भारत के पास कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। लेकिन शादाब खान को कुछ और ही लगता है। उन्होंने कहा, भारत के पास अच्छे स्पिनर नहीं हैं, वो सिर्फ सीधी गेंदें फेंकना जानते हैं। हमारे पास वेरिएशन है, हमारे पास मिस्ट्री है। 15 तारीख को हम दिखाएंगे कि असली ऑलराउंडर किसे कहते हैं। भारत सिर्फ अपनी बल्लेबाजी के दम पर उछल रहा है, लेकिन जब हम उनके 2 से 3 विकेट गिरा देंगे, तो पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनका लोअर ऑर्डर बिल्कुल बेकार है। तो दोस्तों, निष्कर्ष साफ है, पाकिस्तान ने बड़बोलेपन की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारा है। भारतीय टीम, जो अब तक शांत थी, अब इन बयानों को अपनी प्रेरणा, मोटिवेशन बनाएगी। ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर ने जरूर ये सारे बयान खिलाड़ियों को सुनाए होंगे। और हम सब जानते हैं कि गंभीर का एटीट्यूड कैसा है।
वो एक ही बात कहेंगे, जाओ और इनका मुंह बंद कर दो। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो गड्ढा भारत के लिए खोदा था, अब वो खुद उसमें गिरने वाले हैं। कल का मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए नहीं होगा, ये मैच पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिलाने के लिए होगा। अब बारी आपकी है, भारत के 140 करोड़ फैंस की। पाकिस्तान ने हमें चुनौती दी है, क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? इन चारों में से किसका बयान आपको सबसे ज्यादा बकवास और घटिया लगा? क्या बाबर का किंग वाला बयान या शाहीन का पैर तोड़ने वाला बयान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। कमेंट में इंडिया विल क्रश पाकिस्तान या चुपकर पाकिस्तान की बाढ़ आ जानी चाहिए। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह वीडियो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम तक पहुंच जाए और उन्हें पता चले कि भारतीय फैंस कितने गुस्से में हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कल के महामुकाबले की पल पल की अपडेट, लाइव स्कोर और मैच के बाद के जश्न के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। तैयार रहिए दोस्तों, कल हिसाब बराबर नहीं, हिसाब चुकता होगा। जय हिंद। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा।